नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्येंद्र कुमार और आप देख रहे हैं इंडिया फार्मिंग मैनेजमेंट। आज मैं आपको डेयरी फार्म पे लेके आया हूँ। एक ऐसा डेयरी फार्म जो लगभग 20-22 साल पुराना है, जो काफ़ी इनका एक्सपीरियंस है। और डेयरी फार्म के अंदर किस तरह का मैनेजमेंट होना चाहिए, किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो खल चारा जो बिनोला होते हैं उनका चुनाव कैसे करना चाहिए, किस तरह का मैनेजमेंट करना चाहिए, दूध की बिक्री कैसे करें, को शेड का निर्माण कैसे करें, सारी जानकारी आपको एक अच्छे एक्सपीरियंस बंदे से हम आपको करवाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो की सारी डिटेल से जानकारी। तो सर, सबसे पहले आप हमें अपना नाम बताएं। वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र कुमार जी, आपने कितने समय पहले और कितने पशुओं से डेयरी फार्म शुरू किया था? 1997 में शुरू किया था, 2 पशुओं से शुरू किया था। 2 पशुओं से शुरुआत किया था। हाँ जी। अभी आपके पास कितने पशु हैं? अब मेरे पास लगभग 85 पशु हैं। 85 पशु हैं। और दूध देने वाले पशु? दूध देने वाले 30 पशु हैं। हाँ। तो मैं ये जानना चाहूँगा, आपने ये जो शुरुआत 97 से आप बता रहे हैं, आपने इतना समय लंबा क्यों लिया, इतनी बढ़ोतरी का? बस मैंने खुद के अपने पशु तैयार करता रहा, जो बढ़ते रह गए वो मैं बाहर से मोल लेके नहीं गया। बाहर से नहीं लेके आए? अच्छा, खरीदारी में पशुओं में आपने कोई नई नस्ल का चुनाव कर रखा है? कैसे? नई नस्ल आती रहती है, अच्छी नस्ल आ जाती है, उनको रख लेता हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, और सारी तो नहीं रख पाता, बाकी अच्छी नस्ल बिक्री भी हो जाती है। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा, आपने जो ये शेड बना रखी है, जो शेड में दिखा रहे हैं, इस शेड की कितनी कॉस्ट है? लगभग 10 लाख रुपए पर। लगभग 10 लाख रुपए है उस टाइप। तो आपने बैंक से कोई सहायता ली या फिर आपने खुद ने अपना ही कुछ पैसे लगाए? कोई सहायता नहीं। आपने खुद के पैसे लगाए हैं। तो मैं जानना चाहूँगा वीरेंद्र जी, ये जो सारा है प्रोसीजर दूध का, लाइक दूध बिक्री में किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, कहाँ पे दूध बिक्री करे ताकि प्रॉफिट हमारी जो डेयरी का वो मेंटेन रहे? खुद के अपने प्रोडक्ट बनाने चाहिए। खुद के अपने प्रोडक्ट बनाएंगे तो उससे अच्छा फ़ायदा होगा। यदि हम प्लांट को दूध देंगे तो हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला नहीं है, क्योंकि दूध के भाव बहुत नीचे है। इस भाव में दूध देने से किसान को कुछ नहीं बच पाएगा। कुछ नहीं बच पाएगा। तो आप अपना प्रॉफिट निकालने के लिए दूध कहाँ बिक्री करते हैं? मैं तो ज़्यादातर लोकल ग्राहक होते हैं, कस्टमर, उन्हीं को देता हूँ। आपका सारा दूध आप लोकल ग्राहक को बेचते हैं? कितने रेट में बेचते हैं? 50 रुपये। 50 रुपये के जी। आपका अभी कुल दूध का जो प्रोडक्शन है वो कितना है? लगभग 2 क्विंटल के आसपास। 2 क्विंटल के आसपास। तो आपका जो मैं जानना चाहूँगा, नए किसान भाई जो जानना चाहेंगे, दूध पे एक्चुअली कॉस्ट कितना पड़ रहा है? 1 केजी पे कितना कॉस्ट पड़ रहा है? 35 से 40 रुपये। 35 से 40 रुपये इतना कॉस्ट आपको पड़ रहा है। अच्छा, एक पशु के अगर दूध के प्रोडक्शन की पूरे ब्यात में बात की जाए तो कितना उत्पादन होता है? एवरेज 3,500 लीटर। एवरेज 3,500 लीटर। अच्छा, अभी जो आप 35 से 40 रुपये कॉस्ट बता रहे हैं, ये जो कॉस्ट क्या एक ही पशु के ऊपर है या पूरे? एवरेज है ये। एवरेज है। हाँ। पूरी डेयरी की एवरेज है? डेयरी की। जो 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 पशु अपने बच जाते हैं, जो आगे के होते हैं, कुछ लाइक ड्राई होते हैं, उन सबको काउंट करके है? काउंट करके। ये मैक्सिमम कॉस्ट है मतलब इतना? हाँ, मैक्सिमम। अच्छा अच्छा। तो दूध में आपको क्या, मतलब अभी जो मैंने कहा चारा वगैरह खिलाते हैं, चारे में क्या अपना कहीं बाहर से चारा खरीदते हैं या खुद का चारा बनाते हैं? ना, बाहर से भी आता है, खुद का भी हो जाता है। खुद का ही बनाते हैं? हाँ, बाकी दूध के भाव नीचे है। जो प्लांट का रेट है उस रेट में किसान दूध बेचता है, तो किसान को कुछ बचने वाला नहीं है। अच्छा अच्छा। अपन खुद रेट पर, जैसे लोकल में दूध देता है 50 रुपये, तो उसको पर लीटर 5 से 7 रुपये बच सकते हैं। बाकी प्लांट में दूध देंगे तो किसान को लॉस होगा, फायदे की कोई गुंजाइश नहीं। लॉस ही होगा। नहीं, चारे के ऊपर, चारे का चुनाव कैसे करें? जैसे मैंने कई डेयरी में जाके सुना है भी चारे में बहुत ज़्यादा घपला होता है, तो चारे का चुनाव कैसे करें अभी? सारा तो देखो लोकल में मिल जाए तो बेटर है, वो हमें कुछ ठीक सस्ते दाम पर मिल सकता है। और हम बाहर से मंगवाएंगे तो वो तो कम से कम 7-8 रुपये किलो हमें पड़ेगा। अच्छा अच्छा। 7-8 रुपये किलो हमें सारा पड़ेगा। 23-24 रुपये किलो हमें फीड पड़ेगी। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये मानो एक पशु पर 32 रुपये का तो वो ही खर्चा हो गया 1 किलो का। अच्छा अच्छा। जबकि हम एक पशु को कम से कम 10 किलो के आसपास तो दाना होता है। हाँ हाँ। 6-7 किलो के आसपास सारा होता है। चारा होता है। हाँ, तो आप एस्टिमेट लगा लो, इससे उसकी कॉस्ट मतलब 250 रुपये पर डे होगी। अच्छा, लागत। बिल्कुल। लेबर अलग होगी उसकी। हाँ, लेबर लगा। एक पशु के ऊपर कम से कम 30 से 35 रुपये लेबर लग जाएगी। तो वो एक्स्ट्रा हो जाएंगे, तो उसमें उसको बचत होने वाली नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा, जो फीड है, ये फीड आपका कहाँ से खरीदते हैं? मतलब फीड मैं नहीं करता, मैं तो अपना कच्चा दाना अपना यही जो NDRI है या अपना CIRB सार का जो नॉर्म्स है उनके आधार पर यही तैयार करता हूँ। आप खुद ही तैयार करते हैं? हाँ। मैं एक छोटा सा छोटी ही सवाल, आप छोटा सा जवाब दीजिएगा। क्यों नहीं खरीदते, क्या रीजन इसके पीछे?
इसमें के उसमें जो फीड बनाते हैं उनमें वो हल्के सतर के फीड तैयार करते हैं। अच्छे जो अनाज होते हैं उनको नहीं लेते, वो जैसे फीड से या और कहीं से भी जो लेते हैं कच्चा माल, बिल्कुल। तो वो या तो उसमें कोई कीड़ा लगा हुआ आता है, अच्छा। या वो जो राइस की पॉलिश होती है, मतलब लो क्वालिटी होती है। हाँ लो क्वालिटी, लो अच्छी क्वालिटी नहीं होती। अच्छा। और जब तक अच्छी क्वालिटी नहीं होती तो उसको फीड में पशु को फिर ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है। अच्छा, एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, हल्की क्वालिटी का जो हम आप बता रहे हैं बाहर से कहीं फीड खरीदते हैं, तो उसमें क्या क्या दिक्कतें आ जाती है पशुओं को? दिक्कतें रिपीटर की ज़्यादा आती है, रिपीटर दूध भी कम देती है, दूध भी कम देगा। हाँ, और उसकी जो शरीर की ग्रोथ जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाती है। उतनी नहीं हो पाती है। हाँ। तो अभी आपके पास कुल कितने पशु हैं? 85 है। 85 पशु हैं आपके पास। तो आपने 2-3 पशुओं से शुरू किया था, 97 के अंदर आपके 85 पशु हैं। तो मैं मास्टर जी जानना चाहूँगा, आपका एक्चुअली में अभी नॉर्मली कितना प्रॉफिट है? आप तो सारा कैलकुलेशन करने के बाद कितना प्रॉफिट होगा? अब लगभग 1 लाख रुपए के आसपास। 1 लाख रुपए नेट प्रॉफिट हो रहा हाँ है। जी। तो आप नए किसान भाइयों को क्या कहना चाहिए? पशुओं की लाइक डेयरी शुरुआत करते हैं, पशुओं को खरीदारी करते समय, शेड निर्माण करते हैं, किन बातों को ध्यान रखना चाहिए? बस सबसे मेन तो यही है कि अच्छी नस्ल के पशु खरीदे जाए। बिल्कुल। दूसरे जितने कम से कम लागत का चारा अच्छी क्वालिटी का तैयार हो वो हमें लोकल से ही तैयार करना चाहिए। अच्छा। ज़्यादा फीड फैट के चक्कर में हमें नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, क्योंकि उससे लागत बढ़ जाती है यार, पशु की जो प्रोडक्शन है दूध की वो कम हो जाती है। हाँ, तो उससे फीड का उससे कोई फ़ायदा नहीं है देने का। तो बैंक से क्या कोई सहायता मिलती है? मिलती है जी, पर उसमें प्रोसीजर थोड़ा लंबा है। अच्छा। हाँ, तो हमने एक बार ट्राई किया था, तो हमें 10 लाख रुपए दे रहे थे। 10 लाख रुपए में हम हमारा तो कोई काम चलने वाला था नहीं। काम नहीं चले, बिल्कुल। हाँ, तो इसलिए हमने नहीं लिया। तो नए किसान को कितने शुरुआत करनी चाहिए? अब खुद का रिटेल में दूध बेचता है तो कितने पशुओं से शुरुआत करनी चाहिए? 8-10 पशुओं से अपनी शुरुआत कर ले, उससे उसको 1 साल के दौरान पता चल जाएगा क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है। जब उसको प्रॉफिट होती है तो वो अपने काम को बढ़ा ले, और उसको ये ना प्रॉफिट होती है तो वो अपना घटा ले, उसमें उसको लॉस भी नहीं होगा 1 साल के अंदर, और उसको उसका तजुर्बा भी आ जाएगा। वीरेंद्र जी, एक इस काम का प्लस पॉइंट और एक इस काम का माइनस पॉइंट बताएं। प्लस पॉइंट तो यही है कि हमें जहाँ भी मतलब डेयरी फार्मर जो भी है, इसमें 3 है, ब्रीड का है, दूध का है, सेल परचेज का है। तीनों ही काम करने चाहिए। तीनों ही? हाँ, तभी हाँ इसमें कामयाब। सेल परचेज भी करनी चाहिए, बिल्कुल। दूध भी ठीक भाव में, जितने ऊंचे से ऊंचे भाव में बिके उसमें बेचना चाहिए, और अच्छे ब्रीड है उनको ठीक ढंग से तैयार करना चाहिए। और ड्रॉबैक्स क्या है? मतलब ड्रॉबैक्स तो यही है कि जो किसान ये केवल दूध के ऊपर डिपेंड रहेगा, उसको डेयरी नहीं खोलनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। हाँ, दूध के ऊपर अपने प्रोडक्ट तैयार करे तो उसको मुनाफा डबल हो जाएगा। हाँ, अपने प्रोडक्ट तैयार करो। जो भी डेयरी खोलते हैं तो अपने प्रोडक्ट तैयार करेंगे तो हमें प्रॉफिट दुगना होगा, अन्यथा हमें नुकसान हो जाएगा। तो वीरेंद्र जी, आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपका शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें इतना महत्वपूर्ण आपका समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह की अच्छी और बेहतरीन जानकारी के साथ अगली वीडियो में फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें, कमाते रहें। हैव ए नाइस डे। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।